लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, जहां तक पढ़े थे वहां तक। एक सौ अस्सी। ए बी और सी हैं, ए बी और सी। ए को अगर 3 रुपया मिलता है तो बी को 4 मिलता है और सी को 5 मिलता है। तीनों को कुल कितना रुपया मिलता है? 1080। यहां कुल कितना मिलता है? 5 4 9 3 12। यानी हम कह सकते हैं 12 बराबर 180। देख सकते हैं ना, 12 बराबर 180। हमने पूछा है सी को ए से कितना अधिक मिलेगा, तो सी को ए से कितना कम। नहीं, तो सी को ए से अधिक मिलेगा, यहां ये गलत लिखा है। हो तो सी को ए से कितना अधिक मिलेगा। अधिक कर लेना भैया, क्योंकि अधिक मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। सी को 5 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा? 3। तो कितना अधिक मिलेगा? 2। तो अगर 12 बराबर 1080 तो 2 का मान बता दे, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1080 बटा 12। 2 से काट देंगे 6, इसे 6 से काट देंगे 180। हाँ, 18 छक्का 180, तो 180 आएगा ही उत्तर सही। अगर यहां कम होता तो यहां ये होना चाहिए था कि ए को सी से कितना कम मिलेगा। लगा लेंगे ना यहां तक सब। अगला टॉपिक लिखिए भैया सब लोग। खंडित अनुपात को सम्मिलित अनुपात में लिखना। टाइप दूसरा, खंडित अनुपात को सम्मिलित अनुपात में लिखना। दूसरा टाइप है। लिख लेना सभी लोग एक नोट। अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है। अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा अथवा भाग करने से अनुपात का मान नहीं बदलता है। लिख लिए? इसमें लिखना पहला टॉपिक, भिन्नात्मक अनुपात को साधारण अनुपात में बदलना। भिन्नात्मक अनुपात को साधारण अनुपात में बदलना। भिन्नात्मक अनुपात को साधारण अनुपात में बदलना।
भिन्नात्मक अनुपात जिसे अगर कहीं लिखा है A/B/C बराबर 1/2 / 2/3, तो उसको सिंपल में कैसे लिखेंगे? सिंपल का मतलब भिन्न, हर ना आए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने क्या लिखा है ऊपर, कि इसमें अगर समान संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो मान नहीं बदलेगा। तो हमें कुछ ऐसी संख्या का गुणा कर दें कि 2 से कट जाए, और यहां कुछ ऐसी संख्या का गुणा कर दें कि 3 से कट जाए। तो 2 और 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या, पिछला चैप्टर पढ़े हैं एलसीएम, इसी को बोलते हैं एलसीएम, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 2 और 3 के एलसीएम कितना जाएगा? तो 6 का गुणा यहां भी कर दे, 6 का गुणा यहां भी कर दें, 2 से काट देंगे आ जाएगा 3, 3 से काट देंगे आ जाएगा 2, यहां जाएगा 3 और यहां जाएगा 2 दूनी 4, 3/4 लगा लेंगे ना सब। अगला लिखिए भैया, A/B/C बराबर 2/3/1/4/2/5 है, तो A/B/C का मान होगा कौन सा आएगा? 40, 15, 24 आ जाएगा ना सबका। हाँ, A/B/C का मान दिया है 2/3/1/4/2/5। किसका गुणा कर दे भैया? सब में 4×3=12, 5×60, 60 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए, ये पढ़े हैं। अगर समान संख्या से गुणा करेंगे मान नहीं बदलेगा। 3 से काट देंगे आ जाएगा 20, और 20 दूना 40, 4 से काट देंगे आ जाएगा 15, और 5 से काट देंगे 12, तो 12 दूना 24। तो सी नहीं आएगा भैया, डी वाला आएगा। यहां पर ये गलत लिखा है, समझ में आ गया ना? 40/15/24। आगे लिखिए, लिखिए एक दूसरा सवाल लिखिए भैया सब। A/B/C/D बराबर 1/2/2/3/2/5/1/4 है। A/B। ना भैया, लगा लेंगे ना सब। हाँ, सब में इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? देखिए 2 से 4 में है कोई मतलब नहीं, 5 × 4 = 20, 60,
60 में सबका गुणा कर दें, सीधे सीधे 60 में सबका गुणा, 2 से काट देंगे आ जाएगा 30, 3 से काट देंगे 20, 20 दूना 40, 5 से काट देंगे 12, 12 दूना 24, और 4 से काट देंगे 15। बस ये उत्तर है। आ जाएगा ना सबका। अब कोई ऐसा है जिसका ना आया हो? चल अगला टाइप लिखिए इसी का। देखिए कैसे लिखेंगे जो नहीं जानते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहले ए और बी में कितने का अनुपात है? 3 और 4 का, 2 और 3 का, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद बी और सी में कितने का है? 4 और 5 लिखिए। इनका तिरछा गुणा 4 दूनी 8, इसके बाद इन दोनों का गुणा 4 तिहाई 12, फिर इन दोनों का गुणा 5 तिहाई, बस यही उत्तर आ गया। 8 रेशियो 12 रेशियो 15। समझ में आया ना? ए और बी में कितने का अनुपात है? 2 और 3 का, तो 2 और 3 लिखेंगे। बी और सी में कितने का है? 4 और 5 का लिखेंगे। तो ऐसे तिरछा 4 दूनी 8 यहां, फिर सीधा गुणा, फिर तिरछा गुणा। जैसे दूसरा सवाल है, यदि ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4 है और बी रेशियो सी बराबर 2:1 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा कितना आएगा? तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा? ए और बी में कितने का? 3 और 4 का, बी और सी में 2 और 1 का। कर लेंगे पूरा। 3 दूनी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 6 8 4 का 2 से कट जाएगा ये, तो काट दीजिए। तो ये 2 से काट देंगे, आ जाएगा 3 4 2, 3 4 2 का। लगा सकते हैं ना सब लोग? देखिए कैसे लगाएंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। एबीसी में कितने का है? 2 3 और 4 का। सी और डी में कितने का है? 1 और 2 का। बिल्कुल सीधा ऐसे ये करेंगे ना, 2 एकम 2। यहां कैसे करेंगे? ये पूरा एक क्या लिख दें? हाँ ऐसे। और यहाँ ऐसे गुणा कर दे सीधे सीधे ना। 2 एकम 2, 3 एकम 4 एकम 4, और यहाँ 4 दूनी 8, तो यहाँ से क्या लिख सकते थे? 4 4 दूनी, ये भी सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये आपने लिख दिया या इसी को याद कर सकते हैं। जैसे इसको आप छोड़ भी सकते हैं ना, कि यहाँ कितना था? 1 और 2 का, तो हम ऐसे कह सकते हैं 2 एकम 2, 3 एकम 4 एकम 4, बाकी 4 दूनी। तो हमारे कहने का मतलब है, ये अगर आप समझ गए हैं तो लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना सबको? अब सबसे पहले इसको सिंपल अनुपात में करिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? 8। तो 8 का प्रत्येक पद में गुणा, 2 से काट देंगे यहाँ 4, 4 एकम 4, 8 से काट देंगे पूरा 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी, यानी हम कह सकते हैं तीनों व्यक्ति के जो धन का अनुपात है वो कितना है? 4 रेशियो 5 रेशियो 6।
तो कुल कितना है 6 4 10 5 15, तो 15 बराबर लिखा है 12,600। हमने पूछा है दूसरे का मान 5 का, तो 5 तभी आएगा जब 1/3 करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 1/3 का मतलब क्या करें, इसी में 1/3 का गुणा कर दे, यानी 3 से भाग कर दे ना। या ऐसे कह सकते हैं, देखिए 15 किलो का दाम अगर इतना रुपया है तो 5 किलो का पूछा है, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 5 का मान आ जाएगा 5 गुणे 12,600 बटा 15, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 4200, लग जाएगा ना सबका। कहां गलती कर दिए थे भैया, जो पहला टाइप बने थे पढ़े थे भैया वो कभी खत्म नहीं होगा इसमें से, बस अनुपात कैसे कल लिखा था, सिंपल लिखा था, आज अलग अलग लिखा। तो पहले क्या करेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे फिर सवाल लगाएंगे। 735 आ गया है ना सबका। कम से कम 10 लोग इस बार कोचिंग से होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि 10 लोग से ज्यादा का नंबर 130 प्लस है। बाकी कम वाले का तो 27 28 वाले तो ही हैं, उनका भी हो सकता है, 130 प्लस वाले ज्यादा हैं। देखिए सबसे पहले ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, हमें ए बी सी में बांटना है, तो इनको हम इकट्ठा कर लें। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आएगा, 2 और 3, यहां 1 और 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 बचे, यानी 2 3 और 15 का अनुपात है। कितना बांटना भैया, 980, तो 15 और 5 20, तो सीधे सीधे हम कहेंगे 20 बराबर 980। हमसे किसका मान पूछा है, सी का, तो सी कितना है 15, तो 15 बराबर कितना हो जाएंगे, 15 गुणे 980 बटा 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 49, पूरा कर लेंगे 49 का 15 में 735 आ जाएगा ना सबका। तो लक्ष्य क्या है कि जो भी अनुपात लिखा होगा पहले उसको सिंपल कर लेना है, उसके बाद संख्या को बांट देना है। तो अगर सीधे ऐसे लिखा है इसका मतलब सवाल बिल्कुल नॉर्मल लेवल का है, अगर ऐसे तोड़ तोड़ के लिखा है इसका मतलब एक स्टेप ज्यादा लिखा है। पुनः 80,000 या 1,00,000 भर्ती आएगी जैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी, ठीक ना। और जल्द से जल्द आने की संभावना है, क्योंकि योगी जी हर भाषण में स्पीच दे रहे हैं। चुनाव भी है 27 में, इसलिए भर्ती आएंगी, तो आने का इंतजार नहीं करना, पहले अपना पढ़ाई मजबूत कर लीजिए, नहीं तो फिर से कोई दूसरा मान ले जाएगा। ये रियलिटी है, जब तक आप तैयार नहीं रहेंगे तो दूसरा लेके चला जाएगा, इसलिए आप पहले तैयार हो जाइए, ठीक ना, उसके बाद भर्ती आए। लिखिए अगला सवाल, यदि 18,000 रुपए को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, ए रेशियो बी बराबर 1/2 अनुपात 3/4 है, तथा बी रेशियो सी बराबर 1/2 अनुपात 2/3 है। तो बी को सी से कितना कम अथवा अधिक रुपया मिलेगा,
बी को सी से कितना कम, अधिक अथवा अधिक रुपया मिलेगा, ये आपको बताना है ना। 9,000, अच्छा 2,000। अधिक की कम, पता है भैया सबका ये है, कुछ लोगों का आया है 2,000 कम, कम ज्यादा। अरे बी को कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा तो देख के बता सकते ना, रेशियो से। कम मिलेगा आप लोगों का। बी को कम मिलेगा कि सी को कम मिलेगा, वो तो रेशियो निकाले होंगे ना। बी को कम मिलेगा तो ये तो पूछे, तो यहां क्या पूछा, बी को सी से, तो बी को सी से कम मिलेगा, तो कम बताएंगे फिर, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऑप्शन लिखा रहेगा 2,000 कम, 2,000 ज्यादा या अधिक, है ना। ऐसे दूसरा कोई ऑप्शन लिखा रहेगा 3,500 कम, 3,500 अधिक, तो कम से कम अधिक और कम इतना तो अंदाज लीजिए ना, किसको कम मिल रहा है किसको ज्यादा। तो फिर से ए और बी का अनुपात कितना अनुपात आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 4, 4 का यहां गुणा, 4 का यहां गुणा, 2 से काट देंगे, 2 बार जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 अनुपात 4 से 4 कट जाएगा 3, यानी ए और बी में कितने का अनुपात है, 2 और 3 का। बी और सी में, हाँ 3:4 का। 3 बराबर है, तो अगर बराबर है तो कुछ भी मत करिए, सीधे से 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। ये कहा है कि कितना बांट रहा है, 18,000, तो 4 3 7 2, तो 9 बराबर 18,000, 9 बराबर 18,000 है। आपको पूछा है बी को सी से कितना कम या ज्यादा मिलेगा, तो बी को सी से कम मिलेगा कितना, 1 रुपया कम मिलेगा ना। तो 9 किलो का दाम अगर 18,000 है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा, 2,000, तो 2,000 रुपया कम, उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ उल्टा पूछे होते सी को बी से कितना मिलेगा, तो सी को बी से ज्यादा मिलेगा 2,000। समझ में आ गया सबको, पीछे में भैया लगाए थे सवाल, कहां दिक्कत है बताइए, तो सवाल गलत डाल लिए थे। बाकी लोगों आप लोगों को लग जा रहा है ना, अब लगाइए धीरे धीरे। अगर आप प्रतिदिन एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना, मैथ सबसे आसान है, ये रियलिटी है। क्योंकि देखिए एक कई टॉपिक प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, खाली अंक बदल के सवाल लिखना है, बाकी अभी दूसरे में आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए कहीं अगर लिखा है जैसे ए का 2 गुना, ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना, ऐसे भी सवाल होगा, बी का 3 गुना, ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना। इसका मतलब हम सभी जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुणे 2, और इसको लिख सकते हैं बी गुणे 3। अगर इसको हम बटा में लिखे तो यहाँ ए बटा बी बराबर 3 बटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका अर्थ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:2। तो बात हमारा समझ में आ गया होगा कि चाहे लिखा हो ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना, इसका मतलब होता है ए और बी में जो रेशियो है वो कितने का है, 3:2 का है। तो अगर इस टाइप का सवाल लिखा होगा तो उसका भी सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। अब अगर रेशियो निकल गया तो फिर से संख्या को बांट देंगे। समझ में आ रहा है ना सबको। लेकिन अगर ये 2 था तब तो सही है, लेकिन अगर इसी में हम 3 लिखे होते तब क्या करते, इसे लिखा होता है ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना बराबर सी का 4 गुना। तो अब यहां भी बराबर लगाते, सी गुणे 4। अब कैसे सवाल सॉल्व होगा,
अब ए बी सी का रेशियो बताना है, कितना आएगा? ये रेशियो फिर भी निकालना है, लक्ष्य वही है, रेशियो बताइए तभी सवाल आगे सॉल्व होगा। बताइए ए बी और सी का रेशियो कितना? 6 4 3। सबका आ गया? देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब एक चीज समझना, देखिए ये लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो इसको अभी हमने क्या कहा कि हम पहले इन दो को सॉल्व कर ले, कर सकते हैं। इन दो को सॉल्व करेंगे तो भी आपने कहा अगर लिखा है 2a बराबर 3b, इसका मतलब हो जाता है a बटा b बराबर 3/2, यानी a अनुपात b बराबर 3/2। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं, ये क्लियर है ना। अब दोबारा हम इन दो को सॉल्व कर ले, कर सकते हैं भाई, सब बराबर है, यानी ये दोनों भी बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या हो गया? 3b बराबर 4c, तो यहां से हो जाएगा b बटा c बराबर 4/3, और b अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो अलग अलग अनुपात दिया है तो एक साथ लिख सकते हैं, पढ़े ना भैया? कहना सुस्त है, फिर बताइए। a अनुपात b अनुपात c अलग अलग दिया तो लिख सकते हैं। यहां कितने का है? 3, और यहां कितने का है? 4, और कर लेंगे। 4 3 12, 4 दूनी 3 दूनी 6, आ गया उत्तर। हम लोग कटेगा तो काट देंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6 4 3 का अनुपात है। इसका मतलब ए बी सी का अनुपात आप अलग अलग बता सकते हैं। लग जाएगा ना सबका? अब देखिए दूसरा तरीका क्या था, ये समझ में आया ना? ये सबसे बेसिक तरीका, एग्जाम में इतना लंबा नहीं लगाएंगे, ये उनके लिए था जिनको समझ में कम आ रहा है कि एक एक अलग कर लेंगे, जो तरीका अभी पढ़े थे वैसे लगा देंगे। कोई दिक्कत हो बताइए? अब देखिए अगर एग्जाम में यही सवाल लगाना होगा तो इतना लंबा नहीं जाएगा सवाल, सीधे सीधे एक लाइन का सवाल है। देखिए हमने क्या लिखा था? 2a बराबर 3b बराबर 4c, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि इसको बराबर हम कुछ मान सकते हैं, के मान लें, एक मान लें, कुछ भी मान लीजिए, जो आपको मानना है एक मान लीजिए। तो अगर हम लिखे 2a बराबर 1 मान सकते हैं, इसका मतलब 2a बराबर कितना लिखा है? 1, तो a बराबर कितना होगा? 1/2। ऐसे हम 3b बराबर भी 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। 3b बराबर 1, तो b बराबर कितना जाएगा? 1/3। ऐसे अगर हम 4c बराबर 1 मान ले तो c बराबर कितना आएगा? 1/। इसका अर्थ ये हो गया कि a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना आ गया? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। और अभी अभी हमने पढ़ा है भिन्नात्मक अनुपात को सिंपल अनुपात में कन्वर्ट करना। क्या पढ़े थे? अगर सिंपल में लिखना है तो इसका एलसीएम लेंगे और प्रत्येक पद में गुणा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, तो 12 का सब पद में गुणा कर दीजिए, और जैसे 2 से 12 काटेंगे कितना आ जाएगा? 6, 3 से 12 काटेंगे 4, और 4 से 12 काटेंगे 3, तो 6 4 3 आ जाएगा। समझ में आया ना सबको? अब देखिए ये अभी भी सवाल थोड़ा सा लंबा है कि नहीं? लंबा है, अभी भी लंबा है। अब हम आपका बुद्धि इसलिए खोल रहे हैं ना कि आप सिर्फ सवाल मत रटिए। अब यहां से ये पता चला जब हमको यही मानना है, यानी ये संख्या आपने अपने मन से मान लिया है, तो कुछ ऐसी संख्या मान लें, क्योंकि देखिए हमें बाद में क्या करना पड़ेगा? ऐसी संख्या मानना है कि जो 2 3 और 4 के पहाड़ा वाला हो, यानी ऐसी संख्या मानिए जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो यहां फिर क्या मान सकते हैं? 12, और जैसे ही आप 12 माने होते तो ये बदल जाता, तो फिर आप लिखते कितना?
2a बराबर 12 तो a बराबर 6, 3b बराबर 12 तो b बराबर 4, 4c बराबर 12 तो c बराबर, तो अब सीधे उत्तर आ जाता 4, 6 और 3 का। समझ में आ गया ना। तो जब भी संख्या मानना है तो क्या मानिए, बुद्धि लगाइए कि क्या करना है पहले, क्योंकि हर सवाल ऐसे रटा रटाया नहीं आएगा, कभी कभी सवाल में लोग फंस जाएंगे। जैसे इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर था ना, उसमें एक सवाल आया था कोड और उसका, कोड और डिकोड का ही सवाल था, और कोड या डिकोड टाइप में लिखा था, लेकिन सवाल था वो उसका गणितीय तर्क शक्ति का। गणितीय तर्क शक्ति का मतलब जैसे जो हम लोग ऐसे सवाल पढ़ते हैं कि 12 प्लस 8 गुणे 3 प्लस 6 बराबर कितना आएगा। सिंबल क्या लिखा रहता था कि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए। तो उसने ऐसे सवाल नहीं लिखा, उसने ऐसे सवाल लिखा था, मतलब सवाल ऐसे लिखा था, और उसने ये कहा था कि प्लस का अर्थ है ए प्लस बी गुणे 2। समझ में आ गया ना। प्लस का अर्थ है भैया ए प्लस बी गुणे 2, गुणा का अर्थ है ए माइनस बी भागे 2, ऐसे कुछ इस टाइप का लिखा था। अब लगभग बहुत से लोगों ने सवाल गलत कर दिया, क्योंकि इस टाइप का सवाल कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए थे, है ना। उसने नया बना के लिख दिया, लेकिन जिसको समझ था वो समझ गया कि ए और बी का मतलब होता है ये दो पद। इसका मतलब अगर ए प्लस बी का अर्थ है ए प्लस बी गुणे 2, इसका मतलब था इन दोनों को जोड़ के 2 का गुणा करना है। समझ में आया ना। लेकिन सब लोग वही रटे थे कि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ ये, और लगभग जितने शिफ्ट हुए थे 6 शिफ्ट, 6 शिफ्ट में सवाल था। तो आप वाले में नहीं था, लगभग लेकिन शिफ्ट में था ये सवाल। अगर आप पेपर देखेंगे तो एक शिफ्ट की बात नहीं बता सकते, सही ना। वैसे हमारे समझ से शिफ्ट में था, आप वाले में भी रहा होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे, सही ना। क्या देखना है शिफ्ट में ये सवाल, सही ना। अब एक शिफ्ट की बात हम नहीं कर सकते भाई, 6 शिफ्ट में हुआ है, लेकिन जनरली शिफ्ट में इस टाइप का सवाल था कि यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भाग। आप वाले में था, आप वाले में भैया वही कारण लगभग सब में था। बाप की बात नहीं बता सकते, कौन सा शिफ्ट था आपका, था कि नहीं था, वैसे जनरली था। तो इसलिए ना देखिए, जब भी आप समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अपने मन से नहीं करते, इसका नियम है। नियम क्या था कि जब संख्या ही मानना है तो कुछ भी अपने मन से मान लीजिए। अब यही सवाल जब एग्जाम में आप लगाएंगे तो यक्के लाइन में कैसे लगा देंगे। हमने क्या कहा कि 2, 3 और 4 का क्या ले लीजिए एलसीएम, और सब में इसे ऊपर लिख दीजिए भैया। बस एक लाइन का सवाल है, 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे 4, और 4 से काट देंगे, बस ये उत्तर है। समझ में आ गया ना अब। हाँ चलिए अगला लिखिए। मैथ पढ़ने का मतलब रटना नहीं है कि आप लगा लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा घुमाया तो आप घूम जाएंगे। अरे लिखिए, यदि ए का 5 गुना बराबर बी का 3 गुना बराबर सी का 1 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। हाँ जल्दी जल्दी बताइए भैया। इसका अर्थ क्या है, ए का 5 गुना यानी 5 बराबर बी का 3 गुना यानी 3b बराबर सी का 1 गुना यानी खाली सी, या 1 सी लिख सकते हैं, 1 गुना का मतलब 1 सी। हमने क्या कहा है 5, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 15, तो इसे सबके ऊपर ऐसे 15 लिख दीजिए आप, 15 लिख दिए। 5 से काट देंगे 5 3 15, 3 से काट देंगे 3 बचे, 1 से काट देंगे 15, तो यही आ गया अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। बस क्लियर है ना। अब अगला लिखिए, यदि ए का 2 गुना बराबर बी का 4 गुना बराबर सी का
2 गुना है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। देखिए ये सवाल सीधे ऐसे अनुपात भी पूछेगा और अभी लैंग्वेज में भी लिखेगा कि एक पिता के 4 पुत्र थे, 3 पुत्र थे, वो अपने पुत्रों में धन का बंटवारा इस प्रकार करता है कि A का दुगुना बराबर B का 4 गुना बराबर C का दुगुना मिलता है। तो बताइए A को कितना धन मिला। समझ में आ गया ना। तो वो सवाल कभी खत्म नहीं होगा। हमने कहा था ना कि जब तक आप मैथ पढ़ेंगे हर सवाल में वो सवाल लग जाएगा, इसलिए पहला वाला टाइप आपको आना ही आना चाहिए। जैसे अगर आप ये सोचिए कि वो टाइप खत्म, तो वो टाइप नहीं खत्म, अभी फिर से सवाल लिखेंगे वही वाला। तो ये बेसिक सवाल है और ये सवाल उसी में मिल जाएगा। तो A का दुगुना 2A, B का 4 गुना 4B, C का दुगुना 2C। फिर से इसका एलसीएम 2, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो सब में 4 से भाग, 2 से काट देंगे 2, 4 से काट देंगे 1, 2 से काट देंगे, तो अनुपात आ गया A रेशियो B रेशियो C बराबर 2 अनुपात 1 अनुपात 2। लगा लेंगे ना यहां तक। चलिए अगला बताइए। नेक्स्ट सवाल और लिख लीजिए। यदि A का 2 गुना बराबर, यदि A का 2 गुना B का आधा है, ऐसे लिख सकते हैं। यदि A का 2 गुना B का या B के आधे के बराबर है, मतलब पूरा हिंदी में लिखिए। A का 2 गुना B के आधे के बराबर है, तो A अनुपात B अनुपात C का है, A अनुपात B खाली इसमें है, तो A अनुपात B का मान होगा कितना है भैया? 2 अनुपात 1। आप लोग 1 अनुपात 2 अनुपात 1 और किसी का 2 और 1। पहला कौन सा है? बाकी लोग भैया, आप लोग बी। दूसरा देखिए लिखा है A का दुगुना B के आधे के बराबर है, तो A का दुगुना, A का 2 गुना बराबर B का आधा, तो A का दुगुना का मतलब 2A ये लिखेंगे ना, और B का आधा का मतलब B गुणे 1/2। हमने कहा इसका रेशियो निकालने, तो कितना आएगा ये A बटा B ऐसे लिख सकते हैं भैया। ये 2 इधर चला आएगा, बटा में आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो A अनुपात B का मान कितना आएगा 1 अनुपात। किसी का उत्तर सही नहीं है। अभी हमने कहा था ना रट के मत पढ़िए। अभी जब सवाल हल्का लग रहा था तो बहुत से लोग सीरियस नहीं थे, उत्तर गलत कर दिए। सबका गलत है, एक लोग का नहीं, जितने लोग बैठे सबका गलत है। बात समझ में आया ना, उत्तर गलत हो गया, किसी का उत्तर सही नहीं है। क्या हुआ? हाँ वही तो गलत की ना, इसीलिए बोलते हैं समझना नहीं, रटना नहीं है। सीना सब लोगों ने क्या रट लिया, सीधे सीधे गुणांक का एलसीएम काट दिए। हमने क्या कहा है कि आप इसको समझिए।